तो अब समाज तोड़ने की तैयारी है। जब वो करे नशा मुक्ति केंद्र तो बोलो नए ठेके इतने खुलेंगे। वो जब गाय बचाने की बात करेंगे तो इसका मतलब है गाय काटने के नए कत्लखानों का लाइसेंस जारी होना है। गाय को बचाने के लिए भाषण दिया जाएगा, अवैध कत्लखाने बंद करे जाएंगे क्योंकि उसमें गाय कटती है, वैध कत्लखाने खुलेंगे क्योंकि वहां गाय पैदा होती है। ऐसा लॉजिक देंगे वो अवैध कत्लखाने बंद करते हैं, केवल अवैध ठेके बंद करते हैं। केवल नए ठेकों का लाइसेंस लो यार, लाइसेंस लेके तुम नशा चलाओ ना, क्या दिक्कत है? वो ऐसा बोलते हैं, लाइसेंस लेके गाय काटो, लाइसेंस लेके करो। आपके खेतों में जहर डालना है, पेस्टिसाइड यूरिया का, लाइसेंस लेके डालो ना। आपको बीमार रखना है, लाइसेंस लेके करो। आयुर्वेद वाला आपको जड़ी बूटियों से ठीक होना सिखा सकता है, अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है तो वो तो है झोला छाप। और जो लाइसेंस लेके आपको WHO का गुलाम बना रहा है उसको कहते हैं डॉक्टर। समझ रहे ना? उसको तो क्रिमिनलाइज कर देंगे, उसको तो कह देंगे, अपराधीकरण कर देंगे ठीक रखने को। और कोरोना के दौरान में जिन जिन लोगों ने होम्योपैथी आयुर्वेदा से उपचार करना चाहा, उन लोगों के ऊपर स्पेशल सर्वेलेंस थी, स्पेशल चिट्ठी थी हर डॉक्टर के पास कि तुम अगर सरकार के नैरेटिव से ऊपर कुछ भी बोलोगे तो लाइसेंस रद्द हो जाएगा। वही बोलना पड़ेगा जो आपको सरकार कह रही है टीवी में। इसीलिए आप तक सही जानकारी नहीं पहुंच पाई। यही कारण था, मैं भी नेताओं के पीछे, एनजीओज के पीछे पड़ा रहा कि तुम बोल लो, तुम बोल लो, तुम बोल लो। जब वो नहीं बोले तो हमको खड़ा होकर चिल्लाना पड़ा सड़क के ऊपर। मैं सोच रहा था मैं स्ट्रेटजी का आदमी हूं, मैं अगर पर्दे के पीछे रह के सारे साथियों को तैयार कर दूं तो देश बच जाएगा। पर जब कोई और बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ तो मजबूरी में हमको जेल जाना पड़ा। हमें तो वो छोड़ रहे थे जिस दिन मैं जेल में गया, पहले ही दिन वो बोलते आप जाओ डॉक्टर साहब। मैं कहा जाओ यार, मुश्किल से तो जेल हुई है, मुश्किल से तो बाहर बवाल मचा है, मुश्किल से तो लोग घरों से निकले हैं, घर जाके फिर इनको घर घुसा दूं, कम से कम 1 हफ्ता तो रहूंगा भाई। और बोले कि ना तुम्हारा तो जुर्म ही कोई नहीं है। उन्होंने तो ये बोला जुर्म ही कोई नहीं है, 188 का मुकदमा है। मतलब 188 के मुकदमे में क्या होता है कि आपको मैं एक खेल समझा रहा हूं, इस खेल को समझना बहुत जरूरी है। जिन्होंने भी मास्क और वैक्सीनेशन से मना किया, उनके ऊपर FIR हुई थी। याद है आपको? पुलिस वालों ने उनके ऊपर मुकदमा किया था। मुकदमा था 188 का, धारा 188 का। जिस टाइम पे हमने खड़ा होकर विरोध किया और पब्लिक के अंदर इस 188 के प्रति सच्चाई बाहर आ गई, क्या आपको पता है कि आज के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 188 का एक भी मुकदमा नहीं चल रहा, सारे बंद कर दिए क्योंकि उनको पोल खुलने का डर था। अपन थोड़े से स्मार्ट निकले। अपन कैसे स्मार्ट निकले? मैंने कहा, वो बोले कि 188 का मुकदमा है डॉक्टर साहब, सवेरे आपको बेल मिल जाएगी, कोई चक्कर ही नहीं है। मैं कहा ऐसा जुर्म बताओ जिसमें बेल ना मिलती हो। पुलिस वाले बोले कि नहीं, तो सुबह तो आप चले जाओगे, अभी खाम खाई 500 रुपए दे के चले जाओ। मगर 500 रुपए? पागल है,